बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इमरान खान के खिलाफ एक फैसला तो कर दिया गया है और शरीयत के तय करदा उसूल जिसमें यह कहा गया कि इस बात का तायुन औरत करेगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यह पहली बार हो रहा है कि औरत के बयान से ज्यादा उसके साबिक शौहर के गुफ्तगू को, बयान को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। लेकिन एक बात जो हम बार बार कह रहे थे कि उलमाए किराम का क्या इसके ऊपर रोल होगा, क्योंकि जो शरीयत ने उसूल तय किए हैं अगर उससे आप खिलाफ वर्जी करेंगे तो उसका मतलब है कि आप एक नया बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। और इसका मतलब यह है कि आपने एक उन खवातीन को, हर किसी को स्टेक के ऊपर डाल दिया है कि उसका शौहर 5 साल 6 साल बाद उठ के कोई भी दावा करे, आप उसके दावे को क्लेम कर ले। और ये फैसला टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा। कोई भी तज्जियाकार इस फैसले के साथ नहीं खड़ा। और फिर मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि किस तरीके से जो टाउट है उन्होंने फैसला आने से पहले बता दिया था कि कौन सी पीपीसी की सेक्शन है जिसके तहत ये फैसला आ रहा है। वो क्यों बता रहे थे, आखिर उनको कैसे पता था कि पीपीसी की सेक्शन 496 लग रही है, जिसके एन मुताबिक इमरान खान को और बुशा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट रोल जो है वो उलमाए किराम का है, उलमाए हक जिनको कहा जाता है। नहीं तो हमारी रीत है, हमारी तारीख है कि हमारे उलमा ने भी हमेशा दरबार का साथ दिया है। वो तारीख में आप निकाल लीजिए, बरसगीर के अंदर तो बहुत सारी मिसालें हैं। लेकिन अब इद्दत का मामला एक खालिसतन शरई मामला है और उसके अंदर औरत की जो राय है उसको फौकियत दी जाती है। मैं आपके सामने एक मौजूद शख्सियत जावेद गामदी साहब जो हैं उनकी आपको राय सुनाना चाहता हूं। और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की मिसाल के साथ क्या हमें बता रहे हैं। जाहिर है दीन के मामलात के ऊपर हर आदमी गुफ्तगू नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं। ये ऐसे ही है जैसे कानून का कोई मामला हो तो जाहिर है कोई माहिर कानून ही उसके ऊपर बात कर सकता है। तो अब चूंकि शरई मामला है तो अब उसके ऊपर जरा उलमा, और वो उलमा जो पढ़े लिखे हों, जिनकी बात सुनी जाती है, वो क्या कर रहे हैं, वो बोल पड़े हैं। लोग कह रहे हैं कि तारिक जमील साहब जो हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं, या दीगर जो लोग हैं उनमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं, इन लोगों को बोलना चाहिए। और बेशक कुदरतुल्लाह जज जो हैं उन्होंने अपने नाम की लाज नहीं रखी और 1400 साल तारीख के अंदर ये मुनफरिद किस्म का मुसलमानों की तारीख में एक नया वाकया हुआ है और ये फैसला सुनाया गया। अब मैं जरा आपको ये बताना चाहता हूं कि मुफ्ती हजरात जो कहेंगे सो कहेंगे, जो गांधी साहब हैं उनकी इसके बारे में क्या राय है और वो क्या मिसाल दे रहे हैं। ये सब कुरान में है। ये सवाल पैदा हुआ कि अगर किसी औरत के साथ शौहर की मुलाकात ही नहीं हुई तो उसमें क्या होगा। चुनांचे ये सवाल उस वक्त बहुत शिद्दत से मदीने में पैदा हो गया जब अल्लाह ताला ने सैयदा ज़ैनब से रसूलुल्लाह की शादी या निकाह का ऐलान कर दिया तलाक के फौरन बाद। तो ये सवाल पैदा हुआ कि ये कैसे हो गया, इद्दत तो अभी गुजरी नहीं। तो फरमाया कि कभी मुलाकात हुई नहीं थी, मुलाकात अगर हुई नहीं है तो कोई इद्दत नहीं। इसी तरह जिन ख्वातीन के यहाँ अय्याम का मसला हो गया, उनका मसला पैदा हुआ तो कुरान ने उसका जवाब ये दिया, इन तब तुम अगर कोई शुबा है तो फिर उस 3 महीने या 4 महीने 10 दिन गुजारने चाहिए। अगर उम्र के लिहाज से, अय्याम के लिहाज से कोई शुबा ही बाकी नहीं है तो आपस में मिलकर तय कर ले, फिर कोई इद्दत नहीं। तो इद्दत को पहले समझना चाहिए कि वो क्या चीज है। इसलिए इसको इतना फितना नहीं बनाना चाहिए जिस तरह हमारे यहाँ लोग बनाते हैं। ये मियाँ बीवी के दरमियान तय होने वाला एक मामला। अब इसी तरह से एक और मामला जिसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि जिसके अंदर ये हो रहा है कि तारिक जमील साहब की एक पुरानी वीडियो है, हालिया नहीं है वो, उसके अंदर वो इस मामले के ऊपर गुफ्तगू करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें वो बाकायदा मुफ्ती सईद का नाम भी लेते हैं कि जो गवाहियां दे रहा है, सारा कुछ कह रहा है। और उनके मुताबिक इस मामले को पब्लिक डोमेन के अंदर आना ही नहीं चाहिए था, इसको अदालत के अंदर आना ही नहीं चाहिए था, इसको केस बनना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब जो जज साहब ने तहरीरी फैसला है जो 51 सफात के ऊपर मुश्तमिल है, उसके अंदर भी जो उसूल तय किए हैं वो एक बहुत ही मामलात है। वो कहते हैं जी, खावर मानिका निकाह की तकरीब को गैर कानूनी,
बददियानती पर मबनी और फ्रॉड साबित करने में कामयाब रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मजीद लिखा कि इमरान खान ने खावर मानिका को रुजू करने के हक से महरूम कर दिया, यानी इद्दत में निकाह करके। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इमरान खान बुशरा बीबी अकेले घंटों में मुलाकात करते थे, और उन्होंने मजीद कहा कि तहरीरी फैसले में कि 1 जनवरी 2018 का निकाह गैर कानूनी करार दिया गया, और यह कहा कि शिकायत कुनिंदा यानी खावर मानिका 1 जनवरी 2018 के निकाह को गैर कानूनी साबित करने में कामयाब रहे। और उनके मुताबिक जो खावर मानिका ने हल्फिया बयान दिया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने धरनों के दरमियान ताल्लुकात इस्तेवार किए। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की तन्हाई से मुलाकातों से मुतल्लिक खावर मानिका के बयान की तरदीद नहीं की गई। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने अपने बयान में आपस में राब्ते की तस्दीक की, ताहम दोनों ने आपस में किसी भी गलत की तरदीद की। बुशरा बीबी और इमरान खान का एक दूसरे के घरों में आने जाने का जो तस्लीम शुदा एक हकीकत है। अब ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर होंगी, और उन्होंने कहा कि शिकायत कुनिंदा ने साबित किया कि इमरान खान बुशरा बीबी की फरवरी 2018 की शादी गैर कानूनी थी, और उनके मुताबिक शवाहिद ये साबित करते हैं कि मुल्जिमान यानी इमरान खान और बुशरा बीबी 1 जनवरी 2018 को होने वाले निकाह से पहले रूहानी ताल्लुक का झांसा देकर एक दूसरे से राब्ते कायम कर चुके थे। और उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ने राब्ता होने का इतराफ किया, लेकिन किसी नाजायज ताल्लुक की तरदीद की। हम अगर मान भी लें कि दोनों के दरमियान नाजायज ताल्लुक नहीं था, तब भी शिकायत कुनिंदा की गैर मौजूदगी में मुल्जिमान की घंटों पर मुहित मुलाकातें बेजवाज थीं, और उसके नतीजे में यह कहा जा सकता है कि पहली बार दोनों में ताल्लुक कायम होने की वजह से उनके रिश्ते में धोखे का उनसर मौजूद था। अब ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर मौजूद होंगी, और फिर आगे चल के वो जो भी बातें कहते हैं वो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इद्दत के दौरानिया हतमी तौर पे 39 दिन मुख्तस नहीं किया गया, और उनका सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि अगर खातून 39 दिनों में 3 बार हालत हैज से गुजर जाए तब इद्दत पूरी तस्वुर होगी। अब इसका मतलब यह है कि जज साहब भी मान रहे हैं कि अगर 3 बार खातून जो है अपने मखसूस अयाम से गुजर जाए, तो क्या यहां पे जज साहब ने तय किया है कि औरत मखसूस अयाम से गुजरी है या नहीं गुजरी, या औरत के बयान को माना जाएगा कि वो गुजर गई है और उसकी इद्दत पूरी हो गई है? तो जब बुशरा बीबी ये कह रही है कि उनकी इद्दत पूरी हो गई है, तो फिर जज साहब उसको डिनाई कैसे कर सकते हैं? और ये है वो असल मामला। और इसमें एक और खास बात जो है, इन्होंने दिलचस्प तशरीह जरा क्या की। कहते हैं जी इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने 1 जनवरी के निकाह के बाद अपने बेटों को एतमाद में लेकर फरवरी में एक दुआया तकरीब मुनक्किद की। तो चूंकि फरवरी में वो अपने निकाह से मुतालिक होने वाली तकरीब की हकीकत को झुटला नहीं रहे और उसे दुआया तकरीब करार दे रहे हैं, तो उनके अपने अल्फाज मुफ्ती सईद और ओन चौधरी के दूसरे निकाह के हल्फिया बयान को दुरुस्त साबित करते हैं। नतीजतन यह आसानी से कहा जा सकता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने 2 निकाह किए। यानी एक बंदा कह रहा है मेरा एक निकाह हुआ, मैंने उस निकाह के बाद अपने बच्चों को इत्मीनान में लिया और एक दुआया तकरीब रखी। तो कहा चूंकि मुफ्ती सईद और ओन चौधरी कह रहे हैं वो दूसरा निकाह था, दुआया तकरीब नहीं थी, तो सो उनकी बात साबित होती है। क्या ऐसे फैसले होते हैं? क्या वो जिनका नाम कुदरतुल्लाह जज साहब है वो ऐसी बातें करेंगे? और खबर सुनिए, 3:33 पे अदालत ने फैसला सुनाया। 3:42 यानी 9 मिनट के बाद ये खबर टीवी चैनल्स पे ब्रेक हुई। लेकिन उस फैसला सुनाने से चंद मिनट पहले हसन अयूब जो है वो 496 का ट्वीट करते हैं, और सबको पता है कि हसन अयूब जो एयरवे के साथ मुंसलिक है वो किसके टाउट हैं, या वो किसकी जबान बोलते हैं, किससे वो कुर्बत के दावे करते हैं, उसको भी छोड़ देते हैं। फैसले से पहले गरीदा फारूकी कैसे उस सेक्शन को पीपीसी के जो है ताजिरात पाकिस्तान जो है उसका ट्वीट कर रही थी। तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है। मतलब यह है कि जनाब इस तरह बात बन नहीं रही। और बुनियादी तौर पे हामिद मीर जो बात कर रहे थे कि इन फैसलों का धड़ाधड़ आना, बुनियादी तौर पे एक ही बात है कि असल में वोटर्स जो इमरान खान के हैं उनका जहन बदलना है, और वोटर्स भी इमरान खान को अभी तक वोट डालने पर डटे हुए हैं। तो ये सारे के सारे फैसले इसीलिए हो रहे हैं। अब ये अलग बात है कि गुजरांवाला के अंदर नवाज शरीफ गए हैं, और गुजरांवाला के अंदर जो वीडियोस आई हैं वो ये बता रही हैं कि नवाज शरीफ का जो ये वाला शो है वो पिटता हुआ दिखाई देता है। और नवाज शरीफ जब तकरीर कर रहे थे, जो वहां पे वीडियोस आई हैं
ان ویڈیوز کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے کہ کم از کم وہ سٹیڈیم بھی بھرا نہیں گیا، باقی تو آپ بات کی باتیں چھوڑیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس جلسے کے اندر نواز شریف یہ کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ وہ جج جس نے میری چھٹی کرائی وہ استعفیٰ دے کے گھر چلا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نواز شریف کی خواہش کو پورا کیا گیا؟ کیا نواز شریف نے کہیں ڈیمانڈ رکھی تھی تو جج اعجاز الاحسن کو گھر جانا پڑا؟ تو یہ تو پھر پاکستان کے معاملات جس طرح سے آج صبح سویرے پاکستان کے وزیر اطلاعات جو ہیں مرتضی سولنگی وہ فرما رہے تھے جی پاکستان کے اندر عدالتیں آزاد ہیں، ہم دنیا کی 5ویں بڑی جمہوریت ہے۔ دیکھیے یہ تمام تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو عدالت نے فیصلہ سنایا ہے وہ عدالت اس کالک کو دھو نہیں پائے گی۔ مثال کے طور کے اوپر ماریا میمن نے کہا کہ عدت کے اس فیصلے کا براہ راست اثر پاکستان میں طلاق خلا کے کیسز کا سامنا کرنے والی ہزاروں خواتین پر پڑے گا۔ اب کوئی بھی سابقہ خاوند طلاق کے برسوں بعد بھی عدالت میں دعویٰ کر سکتا ہے۔ ریاست نے یہ اصول بھی طے کر دیا کہ ماہواری اور عدت کے حوالے سے عورت کے بیان یا بیان حلفی کے اوپر اس کے سابق خاوند، ملازم یا دیگر گواہان کی فوقیت ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم عمران خان کو گرانے کے چکر میں کس سطح کے اوپر چلے گئے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اگر آپ کو یاد ہو جب عمران خان حکومت کے اندر تھے انہوں نے کہا تو کسی اور کے لیے تھا، لیکن وہ جملہ ہمیں ریلیونٹ نظر آتا ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ اسمال مین آکوپائنگ بگ آفیسز، یعنی بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بہت چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ عمران خان کو گندا کرنے کے لیے، عمران خان کو اس طرح ثابت کرنے کے لیے کیسے لوگ کس غلیظ لیول تک گرے ہیں، کس حد تک گر گئے ہیں، تو ہمیں اندازہ یہ ہوا ہے کہ وہ جن کو پاکستان یا کسی بھی معاشرے کے اندر بڑا سمجھا جاتا ہے کم از کم ان کا ظرف بڑا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مجھ کو دشمن بھی خاندانی چاہیے، آپ کا دشمن بھی کم از کم خاندانی ہونا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔